अजान लंबित हो जाओ कनकावदात दोनों के श्री विग्रह स्वर्ण जैसे पीत वर्ण के हैं। संकीर्तनैक पितर कमलायताक्ष दोनों गौरांग और श्री बलराम तो नित्यानंद पर संकीर्तन के पिता हैं। भंडारी गुप्त लिखे हैं निखर्चा में त्रिकाल सत्यम चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहते हैं। त्रिकाल सत्यम तीनों काल में वे सत्य हैं। जगन्नाथ पुत्रम जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। उनकी मैं वंदना करता हूं। वृंदानंद दास ठाकुर कहते हैं कि वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जगत का प्रिय करने वाले हैं, करते हैं, किया है। जगत का प्रिय सभी जीवों का क्या है? भगवान प्रिय है। बृहद छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि भगवान हरि ही प्रिय हैं सबके। सभी जीवों के, पर मायाबद्ध जीव इस बात को भूल जाता है। तो सबसे बड़ी प्रियता जीव की यही है कि उसको कृष्ण से जोड़ा जाए, भगवान के बारे में बता करके उसका उपकार किया जाए। जगत हितकारी हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। सबसे बड़ा हित यही है। संकीर्तन के पितर दोनों गौरांग और नित्यानंद संकीर्तन के प्रवर्तक हैं, जनक जन्मदाता है। ये प्रश्न हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु के पहले भी तो कीर्तन होता था, जहां तहां कीर्तन होता था, परंतु वह कीर्तन भुक्ति मुक्ति की वासना से भरा रहता था। मुक्त होने के लिए या भोगों के लिए कई लोग अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अभीष्ट सिद्धि के लिए कीर्तन करते थे, परंतु केवल कृष्ण प्रीति के लिए, कृष्ण को सुख देने के लिए कीर्तन पहले नहीं होता था। भोग मोक्ष की इच्छा रहती थी कीर्तन में।
लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु यही कीर्तन के जनक हैं। संकीर्तन का पितर एकमात्र पिता है। जो धर्म पालो श्री गौरांग और नित्यानंद प्रभु जो धर्म का पालन करने वाले हैं। इस कलयुग का जो धर्म है नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। लेकिन दोनों को जो धर्म का पालक कहा गया है। उससे भगवान के बहुत से अवतार होते हैं जो धर्म को चलाने के लिए। हर एक कलयुग में भगवान आते हैं जो धर्म का प्रचार करने, नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आते हैं। वास्तव में इसका प्रचार और इसकी रक्षा करते हैं कृष्ण बलराम अर्थात गौरांग और नित्यानंद प्रभु, श्याम कृष्ण और गौर कृष्ण। तो नित्यानंद प्रभु वो भी गौर कृष्ण ही है और कोई भेद नहीं है। जो धर्म पालन भगवान जो धर्म का प्रचार हर एक कलयुग में करते हैं, परंतु ये वर्तमान कलयुग में भगवान का अवतार हुआ, खास कृष्ण का गौरांग का जो धर्म का त्राण करने के लिए पालन करने के लिए इस कलयुग में, वर्तमान कलयुग में जिसमें हम लोग हैं, स्वयं भगवान पूर्ण अवतार लिए। जब पूर्ण भगवान अवतार लेते हैं तो उस समय सभी अवतार उनमें आकर के मिल जाते हैं। सभी अवतारों के साथ भगवान अवतीर्ण होते हैं। इस तरह से कृष्ण भगवान पूर्ण अवतार है। जीवावतार, मनवंतरावतार, ये सभी कृष्ण में मिल जाते हैं। तो इस तरह से अच्छे अवतारे कृष्ण भगवान पूर्ण है। तो वही जो बलराम जी हैं वही कृष्ण है, कृष्ण है वही बलराम जी है। तो ये दो वचन में है, नित्यानंद प्रभु ही बलराम है। जो धर्म का प्रचार करने के लिए, वास्तव में नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। ऐसे द्विज वराउ दोनों ब्राह्मण की मैं वंदना करता हूं। वंदे जगत प्रिय कर, सबका प्रिय करने वाले और करुणावतार हो।
वंदे जगत प्रिय प्रिय करऊ करुणावतारऊ, जो गौरांग और नित्यानंद प्रभु करुणा के अवतार हैं। करुणा लेकर के उदित नहीं हुए, वही करुणा है। करुणा मूर्तिमान होकर के आई। वंदे जगत प्रिय करऊ करुणावतारऊ, दोनों द्विज वर हैं। द्विज का हाथ है ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। बहुत उन्नत कुल में, और बहुत श्रेष्ठ आचरण था भगवान गौरांग का और नित्यानंद प्रभु का। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर इनको द्विज वरऊ कह रहे हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ। और मुरारी गुप्त तो अपने कर्चा में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपनी भक्तों के साथ अवतार लिए। सपुत्र आया, पुत्र के साथ। यह प्रश्न होता है कि चैतन्य महाप्रभु का कोई पुत्र नहीं था, क्यों सपुत्र कह रहे हैं? कि भगवान चैतन्य महाप्रभु पुत्र के साथ अवतार लिए। तो इसका अर्थ है संकीर्तन ही उनका पुत्र है। ये दोनों संकीर्तन के जनक हैं, प्रवर्तक हैं। ऐसे प्रभु की मैं चरण वंदना करता हूं। तो मुरारी गुप्त लिखे हैं, त्रिकाल सत्या त्रिकाल सत्यम, भगवान चैतन्य महाप्रभु तीनों काल में सत्य है। काल तीन होता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो भूत है पहले बीते हुए बहुत काल से, सभी युगों में सब समय चैतन्य महाप्रभु रहे हैं इसी देह से। जगन्नाथ सीता है, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। सब भृत्याय, इनके भृत्यों के साथ मैं वंदना करता हूं। सब भृत्याय सपुत्राय, उनके पुत्र के साथ में उनकी वंदना करता हूं। ये प्रश्न होता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु को कोई पुत्र नहीं था, वैसे उनका 2 विवाह हुआ था, लक्ष्मी प्रिया माता जी और विष्णु प्रिया माता जी से। परंतु कोई पुत्र नहीं हुआ।
और नित्यानंद प्रभु की भी 2 पत्नियां थी, जानवा माता जी और वसुधा, वसुमती। परंतु कीर्तन ही इनका पुत्र है, नाम कीर्तन। सपुत्राय का यही भाव है कि भगवान सपुत्र प्रकट हुए। इनके पुत्र के साथ मैं वंदना करता हूं, अर्थात नाम कीर्तन के साथ ही वे प्रकट हुए। जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रकट हुए तो उस समय सारे संसार में कीर्तन चल रहा था। यहां तक कि मुसलमान भी, अधर्मकारी जवन भी हरे कृष्ण बोल रहे थे, हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की मैं वंदना करता हूं, उनके पुत्र के साथ और सकलत्राय और पत्नी के साथ। लेकिन यहाँ पत्नी का अर्थ दूसरा है, सकलत्राय, सकलत्राय। सकल त्राय का अर्थ है सबका त्राण करने वाले, सबका कल्याण करने वाले। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सबका हित किए, कल्याण किए, सबकी रक्षा किए। जीव का जो असली कर्तव्य है उसमें प्रतिष्ठित किया सबको सबको किए। इसका मतलब क्या है? कहीं भी किसी भी व्यक्ति के अंदर अधिकार की अपेक्षा नहीं देखे। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं देखे कि यह अधिकारी है, यह अनधिकारी है। योग्य अयोग्य कोई भी हो, सबको प्रेम दान दिए नाम संकीर्तन द्वारा। जत पापी तापी छीला हरि नामे उद्धारी लग, हरि नाम से उद्धार किए। मैं पापी हो या तापी हो, तप्त हो, बहुत बेचारा दुखी है। जत पापी तापी छीला हरि नामे उद्धारेगा। भगवान कृष्ण का कीर्तन करके सबका उद्धार किए। इस विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, तार साक्षी जगाई मधाई। इसके साक्षी हैं, ज्वलंत उदाहरण हैं जगाई और मधाई। ये बेचारे अपने कर्मों से बहुत गिर गए थे। दोनों ब्राह्मण में जन्म लिए थे, लेकिन अपने कुकर्म से, दूषित आचरण से गिर गए थे।
नवद्वीप में ही वे रहते थे। वे कोतवाल थे, एक तरह से दारोगा कहिए। किसी भी शहर में टोला में एक काजी होता था, काजी के अधीन कोतवाल होते थे। तो ये कोतवाल थे, लोगों को मारना पीटना, उनका धन छीनना, उनकी बहू बेटियों को दूषित करना, यही जगाई मधाई का काम था। लेकिन ऐसे पापी का भी नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया। नित्यानंद प्रभु में करुणा अधिक है गौरांग प्रभु से। इसी कारण से बहुत से मतवाद भी हैं भारतवर्ष में, सब जगह लोग कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु अधिक दयालु हैं, इसीलिए कई पंथ चला है। जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के कीर्तन होते हैं, लोग सुनते हैं, भजन निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, इस तरह से अनेक मत हो गए हैं। किसी न किसी कारण से पर हमारे लिए तो सब वंदनीय हैं, सबका आदर करना चाहिए। किसी तरह से भगवान का नाम गा रहे हैं, यही ठीक है। कितना टाइम हुआ? तो हो गया नहीं टाइम। जय राधे, जय नित्यानंद प्रभु, जय श्री प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। पुनः जन्म लेना है संसार में, नहीं जाता है। नैति नायति, भौतिक जगत में नहीं आता है। माम, बल्कि मुझको प्राप्त करता है। सा, वह तत्व से जानने वाला भक्त है। अर्जुना, हे अर्जुन, सीधे पढ़ न पढ़ करके चालू करते हैं। इस श्लोक में स्वयं भगवान अपने मुख से अपने बारे में बता रहे हैं, अपने जन्म के विषय में, अपने कर्म के विषय में। अपने प्रिय सखा अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। दिव्य का क्या अर्थ है, यहां समझना चाहिए। दिव्य का अर्थ श्रीपाद जीव गोस्वामी अलौकिक कर रहे हैं।
और उसी को पहले शंकराचार्य कह चुके हैं, दिव्यम अलौकिकम। भगवान का आविर्भाव, जन्म और कर्म। कर्म का अर्थ है लीला, ये सब दिव्य है। दिव्य का अर्थ सिर्फ शंकराचार्य करते हैं अलौकिक, और इसी को जीव गोस्वामी जी कहे हैं। और प्राय सभी टीकाकार गीता के यही कहते हैं कि दिव्य का अर्थ है अलौकिक, लोक से भिन्न। तो हम लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए कि लौकिक का क्या अर्थ है, लौकिक जन्म और कर्म का क्या मतलब है। मेरा प्राय सबको अनुभव है, सभी जानते हैं कि लोक में किस तरह जन्म होता है। जब कोई पुरुष भोजन करता है, सत्य खाता है, तो उसका उदर में पच करके वह सस्य या भोजन में बीज बनता है, और इसके बाद जब वह व्यक्ति पिता स्त्री संग करता है, तो वही बीज जाकर के माता के शोणित से मिल जाता है। शुक्र, उसको शुक्र कहते हैं, शुक्र शोणित। पिता का शुक्र और माता का शोणित मिल करके इस तरह से मातृगर्भ में, माता के उदर में व्यक्ति का शरीर बनता है। दोनों के मिश्रण से, पिता के शुक्र से और माता के शोणित से मिलकर के शरीर बनता है, और उसको कंप्लीट होने में 9-10 महीना लग जाता है। उसके बाद वह गर्भ भूमिष्ठ होता है, प्रकट होता है। तो उसी भौतिक देह में व्यक्ति मैं बुद्धि करने लगता है कि मैं देह हूं। और धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ता है, बढ़ करके पहले बाल्यावस्था, इसके बाद पौगंड और युवावस्था, और अंत में वार्धक्य, बुढ़ापा आ जाती है। बिल्कुल अंतिम परिवर्तन है देह में, मृत्यु हो जाती है, चेतना शून्य हो जाता है देह। तो इस तरह के विकार भौतिक देह में होते हैं। भगवान का जन्म इस तरह से नहीं होता है। सबसे पहले श्री भगवान अपने पिता के मन में आते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट लिखा गया है कि भगवान पहले वसुदेव जी के मन में आए, और मन से ही वे देवकी के मन में गए,
अब देवकी के मन से फिर वे उदर में उतर आए, वो तो है ही पहले से हृदय में। तो इस तरह जन्म हुआ है भगवान का। जैसे जन्म होता है भगवान कृष्ण का, तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है। तो ये भगवान के जन्म का रहस्य है, इसको लौकिक कहते हैं, अलौकिक। जन्म कर्म से में दिव्यम एवं युवती तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जन। यह लौकिक देह इस तरह होता है, लेकिन भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता है। वो लौकिक होता है। इस तरह से माता पिता के शुक्र शोणित से भगवान का शरीर नहीं बनता है। तो श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर मंगलाचरण में कहते हैं, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ। अपने मंगलाचरण में वे सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की वंदना करते हैं। इसीलिए 2 वचन में ऐसा दिया है, आजानुलंबित भुजौ। भगवान गौरांग नित्यानंद के साथ जिनकी 2 भुजाएं हैं, और वे भुजाएं आजानुलंबित, घुटने तक लटकी हुई है, जानू पर्यंत लंबित लटकी हुई है। तो श्री नित्यानंद प्रभु अपने ही स्वरूप श्री गौरांग के साथ देखे होंगे, हमेशा बाहें उठाए रहते हैं। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर सबसे पहले मंगलाचरण करते आजानुलंबित भुजौ, जो दोनों प्रभु घुटने तक लंबी बाह को रखे हैं, और किसी पापी तापी को, किसी को भी आलिंगन करते हैं, उद्धार करते हैं। तो आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, दोनों के श्री विग्रह स्वर्ण जैसे पीत वर्ण के हैं। संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ, दोनों गौरांग और श्री बलराम नित्यानंद प्रभु संकीर्तन के पिता हैं। भंडारी गुप्त लिखे हैं अपनी खर्चा में, त्रिकाल सत्यम चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहते हैं। त्रिकाल सत्यम, तीनों काल में वे सत्य हैं। जगन्नाथ पुत्रम, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, इनकी मैं वंदना करता हूं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं
कि वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जगत का प्रिय करने वाले हैं, करते हैं, किया है। जगत का प्रिय सभी जीवों का क्या है? भगवान प्रिय है। बृहद छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि भगवान हरि ही प्रिय है सबके। सभी जीवों के। और मायाबद्ध जीव इस बात को भूल जाता है। तो सबसे बड़ी प्रियता जीव की यही है कि उसको कृष्ण से जोड़ा जाए, भगवान के बारे में बता करके उसका उपकार किया जाए। जगत हितकारी हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। सबसे बड़ा हित यही है। संकीर्तन के पितरऊ, दोनों गौरांग और नित्यानंद संकीर्तन के प्रवर्तक हैं, जनक जन्मदाता है। ये प्रश्न हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु के पहले भी तो कीर्तन होता था, जहां तहां कीर्तन होता था, परंतु वह कीर्तन भुक्ति मुक्ति की वासना से भरा रहता था। मुक्त होने के लिए या भोगों के लिए कई लोग अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अभीष्ट सिद्धि के लिए कीर्तन करते थे, परंतु केवल कृष्ण प्रीति के लिए, कृष्ण को सुख देने के लिए कीर्तन पहले नहीं होता था। भोग मोक्ष की इच्छा रहती थी कीर्तन में। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु यही कीर्तन के जनक हैं। संकीर्तन का पितरऊ, एकमात्र पिता है। जुग धर्म पालऊ, श्री गौरांग और नित्यानंद प्रभु जुग धर्म का पालन करने वाले हैं। इस कलयुग का जुग धर्म है नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन दोनों को जुग धर्म का पालक कहा गया है। उससे भगवान के बहुत से अवतार होते हैं जुग धर्म को चलाने के लिए। हर एक कलयुग में भगवान आते हैं जुग धर्म का प्रचार करने, नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आते हैं। वास्तव में इसका प्रचार और इसकी रक्षा करते हैं कृष्ण बलराम, अर्थात गौरांग और नित्यानंद प्रभु, श्याम कृष्ण और गौर कृष्ण। तो नित्यानंद प्रभु वो भी गौर कृष्ण ही है और कोई भेद नहीं है। जुग धर्म पालन।
भगवान जब धर्म का प्रचार हर एक कलयुग में करते हैं, परंतु ये वर्तमान कलयुग में भगवान का अवतार हुआ, खास कृष्ण का, गौरांग का, जो धर्म का त्राण करने के लिए, पालन करने के लिए इस कलयुग में, वर्तमान कलयुग में जिसमें हम लोग हैं, स्वयं भगवान पूर्ण अवतार दिए। जब पूर्ण भगवान अवतार लेते हैं तो उस समय सभी अवतार उनमें आकर के मिल जाते हैं। सभी अवतारों के साथ भगवान अवतीर्ण होते हैं। इस तरह से कृष्ण भगवान पूर्ण अवतार है। युगावतार, मनवंतरावतार, ये सभी कृष्ण में मिल जाते हैं। तो इस तरह से अच्छे अवतारे कृष्ण भगवान पूर्ण है। तो वही जो बलराम जी हैं वही कृष्ण है, कृष्ण है वही बलराम जी हैं। तो ये दो वचन में है, नित्यानंद प्रभु ही बलराम है। जो धर्म का प्रचार करने के लिए, वास्तव में नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। ऐसे द्विज वराऊ दोनों ब्राह्मण की मैं वंदना करता हूं। वंदे जगत प्रिय करम, सबका प्रिय करने वाले और करुणा अवतार हो। वंदे जगत प्रिय करो, करुणा अवतार, जो गौरांग और नित्यानंद प्रभु करुणा के अवतार हैं। करुणा लेकर के उदित नहीं हुए, वही करुणा है। करुणा मूर्तिमान होकर के आई। वंदे जगत प्रिय करो, करुणा अवतारो। दोनों द्विज वर हैं। द्विज का हाथ है ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। बहुत उन्नत कुल में, और बहुत श्रेष्ठ आचरण था भगवान गौरांग का और नित्यानंद प्रभु का। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर इनको द्विज वरऊ कह रहे हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ। और मुरारी गुप्त तो अपने कर्चा में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ अवतार लिए, सपुत्र आया, पुत्र के साथ। यह प्रश्न होता है कि चैतन्य महाप्रभु को कोई पुत्र नहीं था, क्यों सपुत्र कह रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु पुत्र के साथ अवतार लिए। तो इसका अर्थ है संकीर्तन ही उनका पुत्र है।
ये दोनों संकीर्तन के जनक हैं, प्रवर्तक हैं। ऐसे प्रभु की मैं चरण वंदना करता हूं। तो मुरारी गुप्त लिखे हैं, त्रिकाल सत्य त्रिकाल सत्यम। भगवान चैतन्य महाप्रभु तीनों काल में सत्य है। काल तीन होता है, भूत, भविष्यत और वर्तमान। तो भूत पहले बीते हुए बहुत काल से सभी युगों में सब समय चैतन्य महाप्रभु रहे हैं इसी देह से। जगन्नाथ सीता है, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, इनकी मैं वंदना करता हूं। सब हृत्याय, इनके भृत्यों के साथ मैं वंदना करता हूं। सब हृत्याय सपुत्राय, उनके पुत्र के साथ में उनकी वंदना करता हूं। ये प्रश्न होता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु को कोई पुत्र नहीं था, वैसे उनका 2 विवाह हुआ था, लक्ष्मी प्रिया माता जी और विष्णु प्रिया माता जी से। परंतु कोई पुत्र नहीं हुआ। और नित्यानंद प्रभु की भी 2 पत्नियां थी, जननी में जन्मा माता जी और वसुधा, वसुमती। परंतु कीर्तन ही इनका पुत्र है, नाम कीर्तन। सपुत्राय का यही भाव है कि भगवान सपुत्र प्रकट हुए। इनके पुत्र के साथ मैं वंदना करता हूं, अर्थात नाम कीर्तन के साथ ही वे प्रकट हुए। जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रकट हुए, तो उस समय सारे संसार में कीर्तन चल रहा था। यहां तक कि मुसलमान भी, अधर्मकारी जवन भी हरे कृष्ण बोल रहे थे, हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की मैं वंदना करता हूं, उनके पुत्र के साथ और सकलत्राय और पत्नी के साथ। लेकिन यहाँ पत्नी का अर्थ दूसरा है, सकलत्राय, सकलत्राय सकल त्राय का अर्थ है सबका त्राण करने वाले, सबका कल्याण करने वाले। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सबका
हित किए, कल्याण किए, सबकी रक्षा किए। जीव का जो असली कर्तव्य है उसमें प्रतिष्ठित किया सबको सबको किए। इसका मतलब क्या है? कहीं भी किसी भी व्यक्ति के अंदर अधिकार की अपेक्षा नहीं देखे। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं देखे कि यह अधिकारी है, यह अनधिकारी है। योग्य अयोग्य कोई भी हो, सबको प्रेम दान दिए नाम संकीर्तन द्वारा। जत पापी तापी छीला हरि नामे उद्धारिला, हरि नाम से उद्धार किया। मैं पापी हो या तापी हो, तप्त हो, बहुत बेचारा दुखी है। जत पापी तापी छीला हरि नामे उद्धारिला, भगवान कृष्ण का कीर्तन करके सबका उद्धार किए। इस विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, तार साक्षी जगाई मधाई। इसके साक्षी हैं, ज्वलंत उदाहरण हैं, जगाई और मधाई। ये बेचारे अपने कर्मों से बहुत गिर गए थे। दोनों ब्राह्मण में जन्म लिए थे, लेकिन अपने कुकर्म से, दूषित आचरण से गिर गए थे। नवद्वीप में ही वे रहते थे। वे कुतवाल थे, एक तरह से दारोगा कहिए। किसी भी शहर में टोला में काजी होता था, काजी के अधीन कोतवाल होते थे। तो ये कोतवाल थे, लोगों को मारना पीटना, उनका धन छीनना, उनकी बहू बेटियों को दूषित करना, यही जगाई मधाई का काम था। लेकिन ऐसे पापी का भी नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया। नित्यानंद प्रभु में करुणा अधिक है गौरांग प्रभु से। इसी कारण से बहुत से मतवाद भी है भारतवर्ष में, सब जगह लोग कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु अधिक दयालु हैं, इसीलिए कई पंथ चला है। जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के कीर्तन होते हैं, हम लोग सुनते हैं, भजन निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, इस तरह से अनेक मत हो गए हैं। किसी न किसी कारण से पर हमारे लिए तो सब वंदनीय हैं। सबका आदर करना चाहिए। किसी तरह से भगवान का नाम गा रहे हैं, यही ठीक है। कितना टाइम हुआ?
तो हो गया ना टाइम। जय राधे।